हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग स्टार बाय अल्तमत सर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं डिटर्मिनेंट पार्ट 3, जिसमें आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड ऑपरेशन ऑन द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और हम लोग डिटर्मिनेंट पर ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, ठीक है। कौन से ऑपरेशन इस पर अप्लाई कर सकते हैं और कौन से ऑपरेशन हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, लेकिन इससे पहले हम आपसे पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट हो या फिर ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट हो। हम लोग जब किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं तो किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से उसका एक्सपेंशन हम लोग कर सकते हैं, चाहे उसको फर्स्ट रो से कर दें या सेकंड रो से कर दें। लेकिन बहुत ज्यादा आसान तब होता है एक्सपेंशन करना जब किसी भी रो में या किसी भी नंबर में नंबर ऑफ जीरोस जिसमें ज्यादा होते हैं उससे अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमारा एक्सपेंशन बहुत ही इजीली तरीके से हो जाता है। तो उसके लिए हमारा एक्सपेंशन बहुत आसान हो जाए, उसके लिए हम लोगों को सीखनी है प्रॉपर्टीज, और जिसका यूज करके हम लोग आगे के आने वाले क्वेश्चंस भी प्रूफ करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या कहती है, इफ each elements in a row or in a column of a determinant is 0, then the value of determinant is 0। पहली प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो में या किसी एक कॉलम में, किसी भी कॉलम में अगर सारे एलिमेंट्स उसके 0 होंगे तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखिए इस डिटर्मिनेंट में रो सेकंड के सारे एलिमेंट्स आपके 0 हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। हम एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। एग्जांपल देखिए, हमने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 4 0 0 0 5 3 2। ये देखिए आपके पास डिटर्मिनेंट है और इसका हमें एक्सपेंशन करना है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, हम लोग इसका एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो अगर कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए 1 इंटू फर्स्ट कॉलम क्लोज, फर्स्ट रोज क्लोज, 2 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0 0। फिर सेकेंड एलिमेंट हम लोग लेते हैं माइनस साइन के साथ, फिर ये सेकेंड कॉलम क्लोज, फर्स्ट रो क्लोज, 2 इंटू 0 0 5 इंटू 0 0 तो 0 माइनस 0 प्लस का 4, थर्ड एलिमेंट प्लस के साथ थर्ड कॉलम क्लोज एंड फर्स्ट रो क्लोज, 3 इंटू 0 0 5 इंटू 0 0 तो 0 माइनस 0। तो सारे के सारे आप देख रहे हैं 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होती है हमारी। नेक्स्ट आपके सामने आ गया है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपसे देखिए क्या कहती है, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। If each element on one side of the principal diagonal of a determinant is 0, then the value of determinant is the product of the diagonal elements। इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर 0 होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इन डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं, जैसे एग्जांपल लेकर के अगर हम समझते हैं तो अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है 2 3 4 0 5 8 0 0 3, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। अगर हम आपसे कहें कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी तो आप बिना एक्सपेंशन किए ही बता सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3
2 एंड 5 एंड 3 जो है इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वही इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होगी। तो इनका प्रोडक्ट आ गया है 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30। इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपकी 30 हो गई। अब हम आपके सामने लेकर के आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें आपके सामने आती हुई, ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3। क्या कह रही है कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट्स में उसकी रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, उसकी जो वैल्यू होगी वो अनचेंज रहेगी। जैसे यहां पर एग्जांपल है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये आपका एक डिटर्मिनेंट है। इसकी देखिए हमने रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया है, जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट्स की आएगी वही वैल्यू आपकी इस डिटर्मिनेंट्स की भी आएगी। हम इसको एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 2 1 3 0 2 4 5 3 1, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स है और इसकी रोज को हमने देखिए कॉलम्स में बदल दिया है 2 1 3 0 2 4 5 3 1। ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स, इस डिटर्मिनेंट्स की रोज को हमने इधर कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या इनकी वैल्यू सेम आएगी। बिल्कुल आएगी। हम देखिए इसको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, तो इसको तो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंशन करेंगे तो 2 इंटू फर्स्ट कॉलम क्लोज फर्स्ट रो क्लोज 2 1 जा 2 माइनस 3 4 जा 12। सेकेंड एलिमेंट माइनस का लेते हैं हम लोग 0। सेकेंड रोज भी क्लोज हो गई, फर्स्ट कॉलम आपका क्लोज हो गया 1 माइनस 9 आपका हो गया। फिर थर्ड एलिमेंट आपका है 5 इंटू थर्ड रो आपका क्लोज हो गया और फर्स्ट कॉलम आपका क्लोज हो गया 4 माइनस 6, तो ये आपका हो गया 4 माइनस 6। तो यहां से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान से देखिए 2 से 12 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी माइनस का 10 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस का 0 और ये प्लस 5 इंटू माइनस 2, तो ये आपका हो गया माइनस का 20 और इधर आपका हो गया माइनस का 5 टू द 10। तो माइनस का 20 एंड माइनस का 10 आपका आ गया माइनस का 30। अब हम देखते हैं कि क्या इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी माइनस का 30 आएगी। बिल्कुल आएगी। तो देखिए जरा हम इसको भी फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 2 इंटू ये फर्स्ट कॉलम क्लोज और फर्स्ट रो क्लोज 2 माइनस 4 3 12। सेकेंड एलिमेंट माइनस का लेते हैं, ठीक है, तो ये सेकेंड रो भी क्लोज फर्स्ट कॉलम भी क्लोज 0 माइनस 20 तो 0 माइनस 20 फिर प्लस 3। अब जब प्लस 3 लेंगे तो फर्स्ट कॉलम क्लोज ये क्लोज 3 0 माइनस 10 0 माइनस 10। अब देखिए इसका क्या होता है 2 इंटू 2 से 12 सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस का 10 माइनस का 1 0 से माइनस 20 गया माइनस का 20 और प्लस 3 0 से जब 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 10। इसको जब मल्टीप्लाइड आप कराएंगे तो माइनस का 20 और ये माइनस माइनस प्लस का आपका हो गया 20 और ये हो गया 10 इंटू 3 माइनस का 30 प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल आउट हो गया जो कि वैल्यू आपकी आ गई है माइनस 30। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स आपके पास दे रखा है और अगर उसकी हम लोग रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर रहे हैं या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और हम आपको बताते हैं। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ए है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है आपके पास और इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालें, क्या निकालें, अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालें तो इसका ट्रांसपोज निकल करके आएगा ए डैश। क्या निकल करके आएगा ए डैश। तो अगर किसी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें या फिर उसके ट्रांसपोज की वैल्यू निकालें, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम आएगी।
अब हम आपसे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए आपके सामने है। आपसे कह रहा है कि इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स then the value of determinants change by minus sign। प्रॉपर्टी ये आपसे कह रही है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट इस तरीके से है और इस डिटर्मिनेंट की अगर आप किसी भी दो रोज को या किसी भी दो कॉलम्स को आप आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, किसी भी दो रोज को या किसी भी दो कॉलम्स को आप आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो माइनस साइन के साथ चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? माइनस साइन के साथ चेंज हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू उसकी सेम रहेगी, बट जो साइन होगा, अगर आपका प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा या माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने रो 2 को रो 1 से इंटरचेंज करा दिया है और इसकी वैल्यू आपकी माइनस की हो गई है। हम आपको दिखाते हैं एग्जांपल लेकर के, ध्यान से देखते रहिएगा। एग्जांपल हमने एक ले लिया 2 1 3 0 4 5 1 2 1, ये आपके पास एग्जांपल है और इसको हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। तो इसको जब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो देखिए फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंशन कर रहे हैं। टू ये क्लोज आपकी फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रोज आपकी क्लोज हो गई 4 माइनस 10 और सेकंड एलिमेंट आपका 0 है तो कुछ भी आएगा 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस का 1। अब इसको जब लेंगे तो फर्स्ट कॉलम क्लोज, थर्ड रोज क्लोज 5 माइनस 12। तो ये आपका देखिए हो गया 2 इंटू 4 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का 6, ये आपका 0 हो गया, प्लस 5 से 12 सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस का 7, 6 इंटू 2 माइनस का 12 एंड माइनस 7, ये आपकी वैल्यू हो गई माइनस की 19। अब जरा हम इसकी रोज को किसी एक रो को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पहली रो को दूसरी रो में हमने इंटरचेंज कर दिया। अब देखिए यही जो डिटर्मिनेंट आपका है 0 4 5 2 1 3 1 2 1। अब देखिए जरा हम इसका एक्सटेंशन करते हैं। इसका एक्सटेंशन हम लोग फर्स्ट कॉलम पे ही अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो 0 इंटू कोई भी नंबर आएगा 0 ही हो जाएगा आपका। अब जब सेकंड एलिमेंट हम लोग विद माइनस लेते हैं तो देखिए सेकंड रोज भी आपकी क्लोज हो गई, फर्स्ट कॉलम क्लोज हो गया, 1 इंटू 4 4 माइनस 2 इंटू 5 माइनस का 10 प्लस 1 फर्स्ट कॉलम क्लोज, थर्ड रोज क्लोज हो गई, 3 इंटू 4 12 माइनस 1 इंटू 5 5। तो ये आपका 0 हो गया। अब यहां से देखिए माइनस 2 4 से 10 सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का 6 प्लस 12 से 5 आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो 7। तो यहां पर देखिए माइनस 2 को जब माइनस 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 प्लस 7, ये आपकी आ गई 19। देखिए हमने इसकी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करा दिया और यहां पर आपका माइनस 19 आ रही थी वैल्यू, यहां पर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू प्लस 19 आ गई। तो अगर हम लोग किसी डिटर्मिनेंट्स की किसी भी दो रोज को या किसी भी दो कॉलम्स को आप आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसकी जो अब यहां पर ध्यान से देखिए कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A जिसकी आर्डर आपकी जो है n है, जिसकी आर्डर आपकी क्या है n है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी रोज को n टाइम्स इंटरचेंज करते हैं, कितने टाइम्स चेंज करते हैं? n टाइम्स इंटरचेंज करते हैं तो इसके डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू होगी -1 की पावर n इंटू मॉड a हो जाती है। ये एक चीज हम आपको और इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी होती है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल होता है तो हम लोग उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ऑड ऑर्डर की होती है, क्या होती है? जो ऑड ऑर्डर की होती है उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल होती है।
जो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की होती हैं, उनके जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होती है वो ऑलवेज 0 होती है जब उनका ऑर्डर जो होता है ऑड होता है। क्या होता है? ऑड होता है। क्लियर? अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। ये नंबर 4 है, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे हम आपसे डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ टू पैरेलल लाइन rows or column of determinant are identical then the value of determinant is 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रोज या फिर दो कॉलम्स कोई भी आपकी अगर आइडेंटिकल है, उनके जो एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी लेकर के समझते हैं। ध्यान से देखिएगा 1 2 3 1 2 3 और ये हो गया आपका 4 2 5। अगर इस डिटर्मिनेंट का आप एक्सपेंशन करेंगे तो ध्यान से देखिए, हम इसका फर्स्ट रो से एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। तो 1 इंटू फर्स्ट कॉलम क्लोज, फर्स्ट रो क्लोज, 5 टू द 10 माइनस 2 इंटू 3 6। सेकेंड एलिमेंट हम लोग निगेटिव लेते हैं, माइनस का 2। सेकेंड कॉलम आपका क्लोज हो गया, फर्स्ट रो आपकी क्लोज हो गई, 5 1 जा 5 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3। ये कॉलम क्लोज हो गया, फर्स्ट रो आपकी क्लोज हो गई, 2 1 जा 2 माइनस का 4 2 जा 8। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 10 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास 4 आ जाएगा, माइनस 2। 5 से 12 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 7 प्लस 3 और 2 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए 4 माइनस 2 को माइनस 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 7 इंटू 2 14 और ये आपके पास हो गया माइनस का 18। तो 4 प्लस 14 प्लस का 18 हो गया और ये आपके पास है माइनस 18, तो इसकी वैल्यू आपकी हो गई 0। अब हम आपसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 पे हम लोग जब बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6 आपसे क्या कहती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो आर कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर k, then the value of determinant is k times the value of the original determinants। अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है, तो अगर हम लोग किसी इसकी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, हमने इसमें फर्स्ट रो में k से मल्टीप्लाई करवा दिया, k a1 k b1 k c1, इसमें मैंने फर्स्ट रो में k से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के k टाइम्स हो जाती है। क्या हो जाती है? k टाइम्स हो जाती है। और यहां से आपका एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स में जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो वहां पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन जब करवाते हैं तो सारे एलिमेंट से करवाते हैं। मैट्रिक्स में जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे किसी भी नंबर का तो सारे एलिमेंट से करवाते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में आप किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान देखिए कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और ये आपके पास जैसे मान लीजिए दे रखी है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और अगर इसमें मान लीजिए हम किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, तो अगर हम लोग k से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सबसे जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरीके से k एंड k। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन जरूर आपका बन जाता है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, आपसे क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, आपसे कहेगा कि इफ a इज ऑर्डर 3, if A is matrix of order 3 and mod A यानी determinant of A is equal to 5, then find the value of mod determinant 3A। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब यहां पे ध्यान से देखें कि 3 जो है वो a के इंटू में लिखा हुआ है।
ठीक है। अगर आप किसी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाइड करवाएंगे तो वो सब में इस तरीके से मल्टीप्लाइड हो जाएगा जाकर के। और अगर हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखें इस तरीके से, तो जब इस तरीके से डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो के यहां से भी कॉमन आएगा, के यहां से भी कॉमन आएगा, और के आपका यहां से भी कॉमन आएगा, ठीक है। तो 3k हो जाएंगे, यानी जितने आर्डर की आपकी मैट्रिक्स होगी उतने ही के आपके बाहर कॉमन हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें देखिए आपकी आर्डर 3 की मैट्रिक्स है, तो इसके मतलब 3a का डिटर्मिनेंट अगर हम लोग निकालेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू ध्यान से देखिए 3 जो है आपके कितने हो जाएंगे, 3 की पावर 3 और इनटू मॉड a, ये आपका हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिए 3 की पावर 3 आपका 27 हो गया। मॉड a की जो वैल्यू आपकी दे रखी है वो 5 दे रखी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 2 5 इंटू 2 10 10 एंड 3 135 इसकी वैल्यू आपकी हो गई। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखें। इसका आपका डायरेक्ट फार्मूला ये होता है कि इफ A is a matrix of order n, then 3 डिटर्मिनेंट A की जो वैल्यू होती है, K डिटर्मिनेंट A की जो वैल्यू होती है K की पावर n डिटर्मिनेंट A, ये इसका फार्मूला होता है। अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। प्रॉपर्टी नंबर 7 पे देखिए हम लोग क्या, प्रॉपर्टी नंबर 7 आपसे क्या कहती है, ध्यान से देखिएगा। आपसे कहती है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant whose other row or columns are not altered। ठीक है, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपकी किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में, ठीक है, जो एलिमेंट्स दिए हैं वो सम के फॉर्म में दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं, सम के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इस डिटर्मिनेंट्स को आप 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। पहला डिटर्मिनेंट आपका यहां से आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, और जो दूसरा डिटर्मिनेंट प्लस में जो बनेगा आपका वो d1 d2 d3, एंड बाकी जो 2 कॉलम्स आपके रहेंगे वो सेम एज रहेंगे जो इसके रहेंगे। इसको आप 2 डिटर्मिनेंट्स का एडिशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2 डिटर्मिनेंट का एडिशन भी बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें सारे एलिमेंट्स में इस तरीके से हम लोग सम नहीं करते हैं जैसे मैट्रिक्स में करते थे, ठीक है। अब हम लोग आपसे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए आपकी क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 8 आपसे कह रही थी इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स we added the equimultiples of the corresponding element of one or more row or column, the value of determinant remain unchanged। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 आपसे कह रही है कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 है, ठीक है, तो अगर हम लोग इस कॉलम में सेम नंबर से मल्टीप्लाइड करके और फर्स्ट वाले कॉलम में ऐड कर देते हैं, तो जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की रहेगी वही वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की रहेगी, वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब हम आपसे बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9 पर। प्रॉपर्टी नंबर 9 आपसे देखिए क्या कह रही है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चंस हमने आपको पार्ट 2 में भी समझाया है और अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी आपसे क्या करी, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज आर एनी कॉलम्स विद द कोफैक्टर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रोज कॉलम इज 0। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है और उस डिटर्मिनेंट्स के अगर आप किसी भी रो के एलिमेंट्स का और उसकी दूसरी रो के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर का जो प्रोडक्ट का जो सम आपका होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है।
किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पार्ट 2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बताया है, आप वहां से देख सकते हैं पार्ट 2 में कि इसकी वैल्यू कैसे 0 हो जाती है, मैंने एग्जांपल ले करके वहां पर समझाया है आपको। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 10 आपकी देखिए क्या है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स of any row or any column and their corresponding cofactors। इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट्स आपके पास दे रखा है तो इसकी वैल्यू वही होती है अगर इसकी किसी रो या किसी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स और उसी एलिमेंट्स के कोफैक्टर के प्रोडक्ट का जो सम होता है वही उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, या फिर आप ये कह सकते हैं वही उसका एक्सपेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वही उसका एक्सपेंशन कहलाता है। अब हम आपके सामने लास्ट प्रॉपर्टी लेकर के आए हैं, ध्यान से देखिएगा। लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? कह रही है आपके पास लास्ट प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है? इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर आपके पास ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ठीक है, तो इनको आप पहले मल्टीप्लाइड करवा लीजिए, फिर डिटर्मिनेंट आप इसका निकालिए, और या तो फिर आप पहले ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाइड करवा दीजिए। आंसर जो आपका आने वाला है वो सेम आएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। टॉपिक है ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट्स। ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट्स, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग जो ऑपरेशंस लगाते हैं वो लगाते हैं इंटरचेंजिंग ऑपरेशन। कौन सा लगाते हैं? इंटरचेंजिंग ऑपरेशन। तो इंटरचेंजिंग ऑपरेशन आपका देखिए क्या होता है कि अगर कोई आपके पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रो कहलाती है R1, ये आपकी सेकेंड रो कहलाती है R2, ये आपकी थर्ड रो कहलाती है R3, और ये आपका फर्स्ट कॉलम C1, ये आपका फर्स्ट सेकेंड कॉलम C2, ये आपका थर्ड कॉलम C3। तो इंटरचेंजिंग ऑपरेशन क्या होता है? हम लोग किसी भी रो को किसी भी रो में इंटरचेंज करा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट रो को सेकेंड रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, या सेकेंड रो को फर्स्ट रो में इंटरचेंज कर सकते हैं। किसी भी रो को किसी भी रो में इंटरचेंज करा सकते हैं, उसके डिटर्मिनेंट पर कोई डिफरेंस नहीं आता है। बात करते हैं कि किसी भी कॉलम को हम लोग इसमें किसी भी कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी इंटरचेंजिंग ऑपरेशन होते हैं। फिर हम लोग आपसे बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो आप अगर किसी R1 को चेंज करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आप R2 को मल्टीप्लाइड 2 से मल्टीप्लाइड करके R1 में ऐड करना चाहते हैं तो भी आप ऐड कर सकते हैं। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर R1 में ऐड कर दिया, या फिर आप R1 चेंज कराना चाहते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप R1 को चेंज कराना चाहते हैं R1 माइनस R2 करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कॉलम में लगाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी फर्स्ट कॉलम को चेंज करना चाहते हैं C1 प्लस 2C2 इस तरीके से चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी होगी बिल्कुल अच्छे से। देखिए, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है और आप फर्स्ट रो में अगर आप 2 से मल्टीप्लाइड करवाना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाइड इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में तो हम लोग करा सकते थे, लेकिन यहां पर ऐसा हम लोग मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसमें अगर हमको मल्टीप्लाइड कराना होगा तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाइड कराएंगे उसी नंबर से आपको डिवाइड भी कराना पड़ेगा। आपको मल्टीप्लिकेशन वाला जो 2 है वो आप अंदर जिस भी रो में कराना चाहते हैं उस रो में अंदर मल्टीप्लाइड करवा दीजिए। ये जो अपान वाला 2 है इसको आप बाहर ही बनाए रखिए, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए ये आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2
ठीक है, A3 B3 C3 अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है और आप चाहते हैं कि इस R1 में आपको 2 से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है तो करा लीजिए आप 2 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे कराएंगे 2/2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं। और जो ऊपर वाला आपका 2 है ये आप अंदर जिससे भी मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं उससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जिस भी रो से कराना चाहते हैं, जिस भी कॉलम से कराना चाहते हैं उससे आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ये आपका इंटरचेंजिंग ऑपरेशन होता है। ये आपका किसी भी रो को किसी भी रो में आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी रो में सेम नंबर मल्टीप्लाई करके किसी रो से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। और ये आपका ऑपरेशन होता है जो कि हम लोग मैट्रिक्स में लगाते थे, बट यहां पर लगाएंगे, लेकिन यहां पर हम लोग जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराना होगा फिर उसी नंबर से आपको डिवाइड भी कराना पड़ेगा। इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहीं पे अक्सर गलतियां हो जाती हैं स्टूडेंट से। ठीक है, अब हम आपके सामने लेकर के आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो सिंपल तरीके से आप इनको कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है कि सो दैट 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इज इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि कैसे इसको करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे हम लोग इसको करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। इसको आप कई तरीके से कर सकते हो, रो से भी कर सकते हो और कॉलम से भी कर सकते हो। देखिए, इसका एक्सपेंशन करके भी इसका हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, शो कर सकते हैं 0 के, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग ऑपरेशंस का यूज करते हैं और प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर ध्यान से देखें हम लोग प्रॉपर्टीज इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है, C1 को चेंज करने जा रहे हैं, क्या चेंज करने जा रहे हैं, C1 माइनस C2। ठीक है, C1 में C2 को माइनस कर दिया और C2 चेंजिंग C2 माइनस C3। देखिए, ये हमने इंटरचेंज कर दिया। तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से, C2 एंड C2 माइनस C3 जब हम करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, C1 से जब C2 वाली कॉलम्स आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए C1 वाली कॉलम आपकी कितनी है, 13, 14 एंड 15, और C2 वाली कॉलम आपकी कितनी है, -16 और -17 और -18। तो 13 से 16 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, 14 से 17 जब करेंगे तो -3, 15 से 18 जब करेंगे तो -3। तो ये आपका हो गया -3 एंड -3। अब उसके बाद जब आप C2 से C3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए, 16, 17, 18, 16 से आप 19 माइनस करेंगे और 17 से 20 और 20 से 21 जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 से 19 जाएगा -3, 17 से 20 जाएगा -3 और 18 से 21 जाएगा तो -3। तो सेकेंड कॉलम भी आपके पास आ गया -3, -3, ये आपके पास हो गया 19, 20, 21। अब आप देख सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड आइडेंटिकल है, और जब किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल होता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब हम आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट x plus a, x plus 2, x plus 4, x plus 2a, x plus 3a, x plus 5a, x plus 3a, x plus 4a, x plus 6a is equal to 0, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग को क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए 2a बचेगा आपका, 2a बचेगा आपका, 2a बचेगा। और जब इसी वाले कॉलम को जब इस वाले कॉलम से आप माइनस करेंगे तो a और a, और हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जो इतना बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये बहुत ही छोटे से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से, अगर हम इसमें ऑपरेशन लगा दें, ध्यान से देखिएगा, C2 चेंजिंग C2 माइनस C1, C3 चेंजिंग C3 माइनस C1,
ये हमने ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई किया है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जैसे C1 में तो कोई ऑपरेशन आपने नहीं अप्लाई किया है, तो C1 को जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहने दीजिए, उसमें आप कुछ मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए C2 में आपने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया है? C2 में आपने ऑपरेशन अप्लाई किया है x प्लस 2ax प्लस 3ax प्लस 5 इसमें आपने ऑपरेशन अप्लाई किया। C2 से C1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो C1 यही तो है आपका, तो C1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस 2a माइनस एक्स माइनस 4a। तो ध्यान से देखें, माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे जो बचेगा 2a से a सब्ट्रैक्ट हुआ तो a, और 3a से 2a सब्ट्रैक्ट हुआ तो a, और 5a से 4a सब्ट्रैक्ट हुआ तो a। तो यहां पर जो आपका सेकंड कॉलम में आए एलिमेंट्स a। इसी तरीके से हम लोग जब इसमें से थर्ड वाले कॉलम से x प्लस 3a, x प्लस 4a, x प्लस 6a से जब हम लोग फर्स्ट कॉलम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस 2a माइनस एक्स माइनस 4a। तो ध्यान से देखिएगा, माइनस का x प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां से ध्यान से देखिए 3a से 1a जाएगा तो 2a, और 4a से 2a जाएगा तो 2a, 4a से 2a जाएगा तो 2a, 6a से 4a जाएगा तो भी आपका 2a। तो थर्ड कॉलम आपका बन गया 2a एंड 2a। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कॉलम थर्ड से हमको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या किया, 2 कॉमन फ्रॉम C3 से जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस a, x प्लस 2a, x प्लस 4a, a, और ये आपका हो गया a। अब अगर ध्यान से आप देखें तो कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड आपका आइडेंटिकल है, और जब कोई भी डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम या 2 रोज आपके आइडेंटिकल होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। आप इसका एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन में डिजिट देखिए कितनी आपकी बिग दे रखी है। अगर इतनी बिग डिजिट दे रखी है तो कैलकुलेशन कराने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए पहले हम लोग ऑपरेशंस लगा करके इनकी जो डिजिट्स हैं वो छोटी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? छोटी कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखिए ये वाला कॉलम जो आपको फर्स्ट कॉलम दिखा रहा है, फर्स्ट कॉलम से हम लोग सेकंड कॉलम को माइनस कर लेते हैं, और सेकंड कॉलम से हम लोग थर्ड कॉलम को माइनस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, C1 चेंजिंग C1 माइनस C2, और C2 चेंजिंग C2 माइनस C3। तो जब आप यहां पर लगाएंगे तो ध्यान से देखिए, C1 से C2 जब जाएगा तो 265 से 240 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25, और जब 240 से 225 जाएगा तो आपका 15, और जब 219 से आपका 198 जाएगा तो 21, और यहां से देखिए जब 240 से आपका 219 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो आपका कितना बचेगा 21, और जब यहां से 225 से 198 जाएगा तो 27, और यहां से जब 198 से 181 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपके पास कितना बचता है 70। 219 198 181, ये आपके पास डिटरमिनेंट्स आ गया। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फर्स्ट वाले कॉलम से हमने क्या किया, C1 से C2 को माइनस कर दिया, तो C1 माइनस C2। अब यहां पर देखिए इस वाले नंबर को भी हम लोग छोटा कर लेंगे। इस वाले नंबर को कैसे छोटा करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, C3 चेंजिंग C3 माइनस 10 C2। जब ये हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करने जा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जब C1 से आप C2 माइनस करेंगे तो 25 से 21 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका तो 4 आ जाएगा, और उसके बाद जब 15 से 27 माइनस करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। जब 21 से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
जब आप इसमें से 10 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 210 और इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपका देखिए पहले C2 को आप वैसे ही लिख लीजिए जैसे आपका लिखा हुआ है एज इट इज, क्योंकि हमने इसमें कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई किया है तो इससे आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो देखिए जब इसको 10 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें से जब माइनस करेंगे 219 से, तो ध्यान से देखिए 219 माइनस 210 तो आपके पास कितना बचा 9। फिर इसी तरीके से जब इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 198 से माइनस करेंगे आप 270, तो जब 270 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 72। इसी तरीके से जब 181 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 170, तो आपका आ जाएगा प्लस का 11। अब देखिए आपका डिटर्मिनेंट बहुत ही छोटा सा बचा हुआ है, ठीक है, जिनकी जो डिजिट्स हैं बहुत कम हो गई हैं। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम से आपको 4 कॉमन मिलता हुआ नजर आ रहा होगा, तो हम यहाँ से 4 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, 4 कॉमन फ्रॉम C1, तो जब C1 से आप 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो गया 1 और यहां से हो गया आपका -3 1 और ये आपका हो गया 21 27 17 और ये हो गया 9 -72 और ये हो गया आपका 11। अब देखिए यहां पर हमको 2 जीरो अगर बना लेंगे तो इसका एक्सटेंशन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो 2 जीरो हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको 3 से यानी R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर देंगे। ध्यान से देखिएगा R2 चेंजिंग R2 प्लस 3R1, ठीक है, और उसके बाद R3 चेंजिंग R3 माइनस R1, ये दो ऑपरेशन हम फिर से अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए जब हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आपका 4 जैसे लिखा हुआ वैसे लिखा रहने दिए, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें जब -3 में आप ऐड करेंगे तो आपका देखिए R2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो R1 को जैसे लिखी हुई है वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका, और जब 21 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा 27 से आप R2 में ऐड करेंगे, यानी R2 आपका कितना है 27 में आप ऐड करेंगे कितना 3R1, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो गया 63, तो इसको जब ऐड करेंगे 7 and 3 आपका 10 हो गया, और 6 और 2 आपका 8 और 1 कैरी 90, ये आपकी हो गई 90। फिर उसके बाद जब -72 में आप ऐड करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करवाना है 9 को 3 से, यानी 27, तो जब 72 से 27 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिए कितना बचेगा, 2 से 7 गया, 12 से 7 गया आपका 5, 6 से 2 गया आपका 4, यानी 45 आपका है ना, तो माइनस का 45 ये आपका हो गया। और जब आप R3 से R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 1 से 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो गया, 17 से जब 21 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका माइनस का 4 हो गया, और 11 से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो गया 2। अब देखिए इसका एक्सपेंशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग, ठीक है, इसके अलोंग जब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो देखिए 4 ये तो आपका बाहर ही रहेगा। अब इसके जब अकॉर्डिंग करेंगे तो 1 इंटू देखिए फर्स्ट कॉलम आपका क्लोज हो गया और फर्स्ट रो भी आपकी क्लोज हो गई, तो 9 इंटू 2 यानी 180 माइनस, अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू 45, 4 इंटू 45 कितना होता है 180 होता है, देखिए माइनस माइनस प्लस 180, ओके। तो यहां पर ध्यान से देखिए 4 इंटू 180 माइनस 180 यानी 0, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी जो आ गई वो 0 हो गई, ठीक है। अब हम यहां तक कोई अगर प्रॉब्लम हो किसी भी स्टेप में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कि किस प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम हुई, किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हुई है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको एक्सपेंड नहीं करना है, एक्सपेंशन नहीं करना है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स, वैल्यू है ना, इनकी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इवैल्यूएट करनी है। तो ध्यान से देखिए ये आपके पास पहला डिटर्मिनेंट है जिसमें आपके पास देखिए फर्स्ट कॉलम में 49 है, 39 है, 26 है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपके पास थर्ड कॉलम है, तो अगर हम लोग इस थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को 8 से मल्टीप्लाई करवा दें, किससे मल्टीप्लाई करवा दें 8 से मल्टीप्लाई अगर करवा दें तो देखिए 8 इंटू 6 48,
कितना हो जाएगा 48, 4 इंटू 8 32 और 3 इंटू 8 24। और इसको अगर हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए 49 से 48 गया 1, 39 से 32 गया 7 और 26 से 24 गया तो आपका 2। और आप देखेंगे कि ये एज इट कॉलम सेकेंड की तरीके से है और इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा हम लोग इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसमें ऑपरेशन लगाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, C1 चेंजिंग C1 माइनस 8 C3, तो इसमें जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो 49, ध्यान से देखें जरा, ये आपका क्या हो जाएगा C1 कितना है 49 माइनस 8 C3, 8 को जब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48, कितना हो गया 1। ठीक है, C1 आपका कितना है 39 माइनस करेंगे 8 C3, 8 इंटू 4 32, कितना हो गया आपका 7। फिर C1 कितना है 26 माइनस 8 C3, 8 इंटू 24, कितना हो गया आपका 2। ओके, ये हो गया आपका 1 7 2 6 4 3। अब यहां अगर इस डिटरमिनेंट्स को आप देखें तो आपको कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड आइडेंटिकल है। जब कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड आइडेंटिकल है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 हो गई। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग सो दैट, ये आपके पास डिटरमिनेंट दिया हुआ है और कह रहा है आपको एक्सपेंशन नहीं करना है आपको और इसकी वैल्यू आपको 0 प्रूफ कर देनी है, 0 लेकर के आनी है। तो हम लोगों को कैसे 0 दिखाना है, तो ध्यान से देखिएगा। आप इसको कई मेथड से, कॉलम से भी कर सकते हैं, रो से भी कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, अगर यहां पर ध्यान से देखें तो अगर हम लोग इनके कॉलम्स को इस तरीके से आपस में ऐड कर दें, इस तरीके से अगर हम लोग आपस में ऐड कर दें कॉलम्स को, तो यहां पर देखिए अगर इन सबको आप ऐड करेंगे तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, देखिए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए और प्लस ए, ये आपका कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से जब इन दोनों को आप, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो देखिए माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, कितना हो जाएगा 0। फिर इसी तरीके से जब आप इनको करेंगे तो ध्यान से देखिएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो यहां पर ध्यान से देखिए प्लस का है माइनस का है, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, ये आपका कितना हो जाएगा, सारे के सारे आपके 0 हो जाएंगे। तो हमने इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाया, ध्यान से देखिएगा, C1 चेंजिंग C1 प्लस C2 प्लस C3। जब ये आप ऑपरेशन यहां पर अप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट कॉलम आपका है चेंज होकर के 0 0 0 बन जाएगा और सेकेंड कॉलम जैसे आपका लिखा हुआ है वैसे ही आप लिख दीजिए b माइनस सी, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। अगर आप इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखें, अगर आप इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखें तो इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम के ऑल एलिमेंट्स 0 के इक्वल हैं, जो कि इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 के इक्वल आपकी हो जाएगी। अब हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। डिटरमिनेंट्स आपके पास दे रखा है कि प्रूव दैट बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी ए सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ए प्लस बी और इज इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है। तो यहां पर ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहां पे ट्रिक है। ट्रिक क्या है यहां पर, देखिए यहां पर हमको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहां पर आपको a की कमी महसूस हो रही होगी, यहां पर आपको b की कमी महसूस हो रही होगी, यहां पर आपको c की कमी महसूस हो रही होगी। तो अगर यहां पर a की कमी महसूस हो रही होगी तो हम इसको a से मल्टीप्लाई करवा लें और इसको b से करवा लें और इसको c से करवा लें। लेकिन हमने आपसे जब ऑपरेशन बताया था तो मैंने बताया था किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आप डायरेक्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाइड नहीं करा सकते हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो हम लोग इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाइड नहीं करवाएंगे, जिससे मल्टीप्लाइड करवाएंगे उसी से डिवाइड करवा देंगे। तो ध्यान से देखिए जरा, हमने क्या किया, इसमें ए बी सी से मल्टीप्लाइड करवा दिया, ए बी सी से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, जैसे आपके पास ये था डिटरमिनेंट उसी तरीके से मैंने लिख दिया a स्क्वायर बी स्क्वायर बी सी सी ए
ए बी, और ये आपके पास हो गया बी प्लस सी, सी प्लस ए, और ये आपके पास हो गया ए प्लस बी। ओके, ये जो देखो मल्टीप्लीकेशन हमें करवाना है ना, तो ए को हमने फर्स्ट वाली रोज में मल्टीप्लाइड करवा दिया, बी को हमने सेकंड वाली रोज में मल्टीप्लाइड करवा दिया, और सी को जो हमने है वो थर्ड वाली रो में मल्टीप्लाइड करवा दिया। तो ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया 1/b ए बी सी, और ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी, ये आपका हो गया ए बी प्लस ए सी। और इसी तरीके से इसमें आप b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी सी स्क्वायर ए बी सी, और ये आपका हो गया, जब b से यहां मल्टीप्लाइड आप करवाएंगे तो बी सी प्लस ए बी। ठीक है, यहां पे जब आप c से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी, और ये हो गया आपका ए सी प्लस बी सी। अब देखिए, आप फर्स्ट कॉलम से आपको एबीसी एंड सेकेंड कॉलम से आपको एबीसी कॉमन मिलता हुआ नजर आ रहा होगा, तो हम लोग एबीसी फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, एंड सेकेंड कॉलम से एबीसी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। जब कॉमन हम लोग लेंगे तो ए बी सी इंटू ए बी सी, ये एबीसी आपका फर्स्ट कॉलम से मिल गया, ये एबीसी आपका सेकंड कॉलम से मिल गया, और अपान में आपका एबीसी ये पहले से दिया हुआ था। अब आपके पास डिटरमिनेंट देखिए, यहां से जब एबीसी कॉमन निकल गया तो आपके पास बीसी बचा, यहाँ पे आपके पास सीए बचा, और यहाँ पे आपका एबी बचा, और ये आपका हो गया 1 1 1, और ये आपका हो गया ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी, ये आपके पास डिटरमिनेंट आ गया। अभी भी अगर आप इसका एक्सटेंशन कराएंगे तो काफी डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है, इसका कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अब हमारे पास बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर हम लोग इसको फर्स्ट वाले कॉलम को थर्ड वाले कॉलम में ऐड कर देंगे तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इसको जब इसमें ऐड करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और तीनों सेम हो जाएंगे तो हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से। और जैसे ही हमें कॉमन मिलेगा तो 1 1 1 सेकंड कॉलम, 1 1 1 थर्ड कॉलम, और जब दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी 0 होती है। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए एक एबीसी से एक एबीसी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो आपके पास है क्या हो गया, ए बी सी, ठीक है, और हमने इसमें ऑपरेशन क्या लगा दिया, ऑपरेशन इसमें लगा दिया C3 चेंजिंग C3 प्लस C1। तो जब ये आप ऑपरेशन लगाएंगे तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, BC CA AB, और ये हो गया 1 1 1। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, और ये भी आपका हो गया AB प्लस BC प्लस CA, और ये भी आपका हो गया AB प्लस BC प्लस CA। और आप ध्यान से देखें तो इस थर्ड कॉलम से आपको AB प्लस BC प्लस CA कॉमन मिल रहा है, तो आप इससे कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया आपका AB प्लस BC प्लस CA हमने कॉमन ले लिया, कॉमन फ्रॉम C3 से हमने जब कॉमन लिया तो ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका ABC, और ये हो गया AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। और जब इससे आप कॉमन लेंगे तो जो आपके पास डिटरमिनेंट में बची वैल्यू कितनी हो गई, BC CA और AB, ये 1 1 1 1 1 1। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि इसके दो जो कॉलम्स हैं आपके आइडेंटिकल हो गए, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हुई, तो 0 से आप किसी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही हो जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से लीजिए। प्रूव दैट ये डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, प्रूव दैट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी आपसे डिस्कस किया था कि अगर किसी कॉलम में या किसी रो में, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट एडिशन में या इस तरीके से सब्ट्रैक्शन में आपके दिए हैं, तो हम लोग उसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो ये हो गया देखिए 1 1 1, और ये आपका हो गया ए बी सी, और ये आपका हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस साइन, और फिर ये देखिए 1 1 1 ए बी सी, और ये आपका हो गया बी सी सी ए,
और ये आपके पास हो गया ए बी। क्या हो गया? ए बी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपको यहां पर ए की कमी दिखाई दे रही होगी और यहां पर आपको बी की और यहां पर आपको सी की। तो जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एबीसी से मल्टीप्लाई कराया था और एबीसी से डिवाइड कराया था, वही सेम प्रोसेस हम लोग यहां पे कर लेंगे। तो हमने क्या किया, यहां पर एबीसी से देखिए मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है, और एबीसी से डिवाइड करवा देंगे। तो एबीसी से मल्टीप्लाई करवाया और एबीसी से डिवाइड करवा दिया, ये आपका माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो जो मल्टीप्लाइड वाला है वो अंदर मल्टीप्लाइड हो जाएगा जा करके। तो ध्यान से देखिए 1 1 1, ये हो गया ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया माइनस ये 1 अपान ए बी सी। तो जब इसको ए से मल्टीप्लाइड आप करवाएंगे ए स्क्वायर ए बी सी, और इसको जब बी से करवाएंगे बी स्क्वायर ए बी सी, इसको जब सी से करवाएंगे सी स्क्वायर ए बी सी। अब ध्यान से अगर आप देखें तो सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट में ए बी सी आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग ए बी सी कॉमन ले लेंगे, ध्यान से देखिएगा, ABC कॉमन फ्रॉम C3 से जब हम लोग ABC कॉमन ले लेंगे इन सेकेंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो जब सेकेंड डिटर्मिनेंट से कॉमन ले लेंगे तो ध्यान से देखिएगा 1ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस ए बी सी, जो कॉमन हमने लिया ए बी सी, और ये आपके पास हो गया ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 एंड 1। ओके, ये आपका एबीसी कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये डिटर्मिनेंट पहला वाला डिटर्मिनेंट और दूसरा वाला डिटर्मिनेंट आपका सेम एज है, बस जो आपके ये कॉलम्स हैं ये आपके बस इधर से उधर लिखे हुए हैं। तो इनको हम लोग सही से लिख लेते हैं और इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू देखिए 0 हो जाएगी। तो ये आपका हो गया 1 1 1, और ये आपका है ए बी सी, और ये आपका हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, देखिए हम इसको पहले इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और जब इसको हमने इधर ट्रांसफर किया तो ये देखिए क्या हो गया ए बी सी, ये हो गया 1 1 1। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसलिए आपका एक माइनस साइन बाहर आ गया, ठीक है। तो अब फिर से हम लोग इसको इधर इंटरचेंज करा देंगे, ठीक है। पहले हम लोगों ने इसमें इंटरचेंज कराया, इसमें क्या इंटरचेंज कराया कि C2 इंटरचेंज C3। अब हम लोग इंटरचेंज कराने जा रहे हैं C1 इंटरचेंज C2, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास हो गया